बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। शुरुआत की जो हमने श्लोक पढ़ा, जो 3 पंक्तियां हम आपको सुना रहे थे, दरअसल बौद्ध धर्म का यही मूल है। अनुसरण में जाना, रिफ्यूज का बड़ा महत्व है। जब आप अनुसरण में जाते हैं तब आप बौद्ध भगवान को समझ पाते हैं, भगवान बुद्ध को समझ पाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में इसका सीधा सा तात्पर्य ये नहीं है कि आप बुद्ध की शरण में जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कैसे आप भौतिकता से आध्यात्म की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, ये बताता है बौद्ध धर्म और ये बताता है भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आप समझ गए होंगे हम कहां पर हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बोधगया में। हम बताएंगे आपको बोधगया के बारे में भी, हम बताएंगे आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी, और हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है खास बोधगया में जो पूरी दुनिया में है ये विख्यात। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसको महाबोधि महाविहार के नाम से जाना जाता है। महा का मतलब होता है बड़ा और बोधि का मतलब होता है ज्ञान। इसी जगह पे आज से 2600 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ आए थे, लेकिन गए यहाँ से गौतम बुद्ध बनकर। इसी जगह में भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है, बुद्ध तीर्थ स्थल। क्योंकि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण लेने से पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था कि मेरा 4 जगह में तीर्थस्थल बनेगा। एक हो गया जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहाँ उन्होंने पहले उनका टीचिंग जो दिया था सारनाथ, और महापरिनिर्वाण जगह जो कुशीनगर। ये 4 जगह भगवान बुद्ध जीवित काल में ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि मेरा परिनिर्वाण के बाद ये 4 जगह तीर्थस्थल बनेगा। ये मंदिर को 300 BC में 2300 वर्ष पहले महाराज सम्राट अशोक राजा ने इस मंदिर को 30 फीट बनाकर छोड़ दिए थे। उस समय इस मंदिर का पहला नाम महाबोधि महाविहार का नाम से जाना जाता था। स्वर है वो मध्यम है। वजह उसकी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत तेज आवाज में बात करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हर कोई ध्यान में है, और जो आ रहा है वो ध्यान में आ रहा है। ध्यान किस चीज का? तथागत भगवान बुद्ध का ध्यान। क्यों? क्योंकि लोग शांति चाहते हैं, लोग अपने जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, और इसीलिए वो श्रद्धा के भाव से, भक्ति के भाव से यहाँ पर आते हैं और भगवान बुद्ध के शरण में जाने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जिन रहस्यों को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं, जब आप आत्मावलोकन करते हैं, जब आप आत्मा का अध्ययन करते हैं, तब इन जीवन के रहस्यों को समझ पाते हैं। गर्भगिरी में जो आपने मूर्ति देखा भगवान बुद्ध का, वो काला पत्थर है, गोल्ड का पेंट है, लीलार पर डायमंड है। मूर्ति 1000 वर्ष पुराना है। कई बार ऐसा होता है कि जो अनुभूतियां या जो कुछ आप अनुभूत करते हैं, जो चीज आप महसूस करते हैं, उनको शब्दों में सही रूप से परिवर्तित कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। और अब जब मैं इस महाबोधि मंदिर में हूं, तो इस महाबोधि मंदिर में जो कुछ मैं महसूस कर पा रहा हूं, यकीन मानिए कि वो सब कुछ शब्दशः उसको परिवर्तित कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये मंदिर को 4th सेंचुरी AD में गुप्ता पीरियड में एक समुद्रगुप्त राजा है, उन्होंने अशोका का बनाया हुआ ऊपर से 150 फीट लंबा बनाया है। ये मंदिर को बन जाने के बाद 1205 ईस्वी में एक मुस्लिम राजा आए थे, जिनका नाम था अलादीन बख्तियार खिलजी।
जो नालंदा मगध यूनिवर्सिटी में आग लगाए, फिर यहाँ आए। इस मंदिर को देखने से मंदिर का टॉप पार्ट 30 फीट ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था। और इस मंदिर के अंदर में जितना गौतम बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ था, सारी मूर्ति को खंडित करके जहाँ तक अशोक ने 30 फीट बनवाए थे, उसी का लेवल से पूरा मंदिर कंपाउंड को 30 फीट मिट्टी से ढक दिया था। ये मंदिर लगभग 600 वर्ष मिट्टी में दबा हुआ था। फिर आपको 1876 में ब्रिटिश का एक गवर्नर आए थे, जिनका नाम था जनरल लॉर्ड कानिंघम। ये सारा कंपस को खुदाई किया। वो ज़माने में यहाँ से एक कॉइन्स मिला था, जो कॉइन्स में इस मंदिर का मॉडल पिक्चर बना हुआ था, जिसे वो देखकर ऊपर का टूटा हुआ मंदिर फिर से ब्रिटिश कानिंघम बनाया। तब से ये मंदिर में अभी 3 आदमी का नाम रखा हुआ है, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और ब्रिटिश कानिंघम। ये जगह बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्रतम स्थानों में से एक है। वज्रासन ज्ञान स्थली दुनिया भर के तमाम देशों से लोग आते हैं। जहाँ कहीं भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, यहीं पर आके वो साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए कहीं ना कहीं मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो और विश्व में शांति की कामना करते हुए यहाँ पर वो अपने मंत्र साधना करते हैं। यही वो जगह है, यही वो वटवृक्ष है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहले 7 दिन गुजारते हुए ज्ञान प्राप्त की थी। थाईलैंड के लोग हों, वर्मा के लोग हों, जापान के लोग हों, तमाम जो बुद्धिस्ट कंट्री और फिलहाल जो आप देख रहे हैं श्वेत वस्त्रों में, ये श्रीलंका से लोग आए हुए हैं और श्रीलंका के लोग यहाँ पर बैठकर साधना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो प्रथम जो है आपको ये जो ज्ञान स्थली है वो यही है। इसके पहले आपको 6 वर्ष तक वो ढोंगेश्वरी में साधना वो कर रहे थे, तो उसमें से रिद्धि सिद्धि का ज्ञान तो हुआ, लेकिन जो है आपको ये जो वास्तव में है कि संसार में दुख क्यों है, इस संसार में उसका अनुभव उनको नहीं हो पाया था। वो अनुभव यहाँ इस बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो अशोक सम्राट के बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र एक शाखा लेकर श्रीलंका गए थे अनुराधापुरम बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसको अनुराधापुरम में ही लगा दिया गया था। उसी समय अशोक सम्राट की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था त्रिशिका, वो गुस्से में आके यहाँ इस पेड़ को कटवा दी। वो नहीं चाहती थी कि अशोक सम्राट बुद्धिज्म में जाए। दूसरी रूट उसी जड़ से आया, वो बंगाल की राजा सुसान ने कटवा दिए। तीसरी रूट उसी जड़ से आई, वो नेचुरल आंधी पानी से नष्ट हो गई। 300 बरस से जगह खाली रहा। महाबोधि मंदिर परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर महात्मा बुद्ध की दृष्टिकोण से इसको अगर देखा जाए तो इस पूरे कंपाउंड की कहानी 7 हफ्तों की ज़बरदस्त तरीके से है। उसकी वजह यह है कि इस पूरे परिसर में 7 अलग अलग वो जगह हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे और ज्ञान भी प्राप्त किया और उसका प्रसार भी किया। ये वटवृक्ष, ये वो जगह है जहाँ पर पहले 7 दिन भगवान बुद्ध ने गुजारे और यहीं यानी कि पहले 7 दिनों में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये तब जबकि 4-5 साल वो अलग सुजातागढ़ पे गुजार चुके थे और उसके बाद वो यहाँ पर आए थे। तो ये जो पूरे 7 हफ्तों की कहानी है, हमारे साथ में राजकुमार जी लगातार मौजूद है और इनसे हम ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये 7 अलग अलग जगहों में ये जो पहली जगह है, ये जो वटवृक्ष है, इसकी क्या कहानी है और इसके बारे में बताएं। राजकुमार जी, आप बताएं कि यहाँ पे इसकी कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। यही आपका बोधि वृक्ष है, पीपल ट्री है। इसको पाली में महाबोधि बट वृक्ष बोला जाता है। इसी जगह में राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा का दिन ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और यहाँ पर मात्र 7 दिन बिताए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये मंदिर की कंपाउंड में 7 जगह में बैठे हैं। ये जगह का उम्र 2600 वर्ष पुरानी है और ये पेड़ जो लगी है, ये पेड़ बुद्ध के ज़माने से ये 4 ब्रांच चौथा पेड़ माना जाता है। जो पहला पेड़ था वो सम्राट अशोक राजा का धर्मपत्नी, जिनका नाम था त्रिशता, वो गुस्से में आकर पहला पेड़ को कटवा दिया था। कटवा देने के बाद उसी जगह से
उसी जड़ से दूसरा एक नया ब्रांच निकला। वो ब्रांच को अशोक का लड़का और लड़की, नाम है संघमित्रा और महेंद्र। दूसरा ब्रांच का पेड़ यहाँ से लेकर श्रीलंका देश ले गए, जो श्रीलंका में जगह का नाम है अनुराधापुर। वहाँ वो पेड़ लगाकर बौद्ध धर्म का पहला प्रचार श्रीलंका से चालू किया। फिर इसी जगह में तीसरा एक ब्रांच और निकला था, जो एक वेस्ट बंगाल का राजा आए थे। राजा का नाम था शेषांग। वो तीसरा पेड़ को नष्ट कर दिए। फिर आपको 12वीं शताब्दी में मुस्लिम राजा अलादीन बख्तियार खिलजी ने मंदिर को तोड़कर जब मिट्टी में दाब दिया, जब ब्रिटिश कानिंघम ये जगह को खुदाई किया था, उस समय पुरानी किताबों में देखा गया कि यहाँ का असली पेड़ श्रीलंका देश में लगा हुआ है, जो श्रीलंका का पेड़ का कलम लाकर फिर यहाँ लगाया गया। अभी जो बोधि वृक्ष है यहाँ 1882 में लगाया गया है और अभी इसका उम्र 142 साल पुराना है। तो चलिए, अब हम, ये तो पहली वो जगह थी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब हम चलते हैं दूसरी उस जगह पर जहाँ महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने 7 दिन वहाँ पर भी गुजारे। चलिए चलते हैं। यहाँ से ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपने जैसे सीढ़ी से उतरते हैं तो दाएं साइड में छोटा सा टेम्पल है, वहाँ पर जाएंगे, लिखा होगा अनिमेषुलोचन। अनिमेषुलोचन एक पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट देखना बगैर पलक गिराए हुए। हम लोग के पलक झपक जाता है, भगवान बुद्ध को 7 रात 7 दिन तक उनकी पलक नहीं झपका, वहाँ से खड़ा होकर इस बोधि वृक्ष को देखते रह जाते हैं। कहते हैं कि मैं 6 साल तक भटकते रहा, कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर इस पेड़ में क्या खूबी है, 1 सप्ताह में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध ने दूसरा हफ्ता गुजारा था। और ये बात ध्यान देने वाली है कि बोधित्व प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर जो 7 दिन उन्होंने गुजारे थे, वो सीधे जो यहाँ पर जिस वटवृक्ष नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसी वटवृक्ष को लगातार वो अपलक निहारते रहे। ये वो जगह है। देखिए, यही एक जगह है जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पर बुद्ध दूसरा सप्ताह 7 दिन बोधि वृक्ष को लगातार 7 दिन तक देखते हुए मेडिटेशन किए थे। उस समय बुद्ध का आँख का पलक नहीं झपने से ये मंदिर का नाम बोला गया अनिमेषलोचन। विश्व की तमाम संरक्षित धरोहरों में से एक महत्वपूर्ण धरोहर है ये महाबोधि मंदिर। दुनिया को शांति का संदेश देता हुआ ये मंदिर है महाबोधि मंदिर। दरअसल बौद्ध धर्म के सबसे पवित्रतम स्थानों में से अगर कुछ एक है तो वो है ये महाबोधि मंदिर। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो पृथ्वी को स्पर्श करते हुए है। मंदिर की ऊंचाई अगर नापते हैं तो मीटर से 52 मीटर है, फीट से नापते हैं 180 फीट है। गुंबज पर रखा हुआ गोल्ड 289 kg 289 किलो गोल्ड है ऊपर। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ 3 बिग चक्रमन। चक्रमन का मतलब होता है चलते हुए ध्यान को करना। तो 11 डेग जाते थे, पुनः 11 डेग आते थे, इस बोधि वृक्ष को देखते थे। जहाँ जहाँ वो पैर रखते थे, पैर के नीचे से कमल चिन्ह का निशान कवर जाता था। तब अशोक सम्राट ने सभी पत्थर पर कमल चिन्ह बनाए। खुदाई के दौरान टूटा फूटा मिला, तब इसकी फोटोकॉपी ऊपर बनाया। महाबोधि मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए इस वक्त हम जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है इस मंदिर परिसर का, हम वहाँ पर मौजूद हैं। ये चक्रमण है, चक्रमण स्थल है और हमारे साथ राजकुमार जी साथ में हैं। राजकुमार जी, हमें आप बताएं कि ये तीसरा स्थान क्यों बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में बताएं। चलते रहेंगे। इस जगह में भगवान बुद्ध यहाँ पर तीसरा सप्ताह 7 दिन चलकर मेडिटेशन किए थे, हाफ एंड डाउन। तो अच्छा। बुद्ध ने जहाँ जहाँ पैर रखे थे, हाँ। उस जगह में धरती में कमल का चित्र पड़ता गया। हाँ। फिर बाद में अशोक राजा को मालूम हुआ जी। तो अशोक राजा ने पत्थर को कमल बनाकर जी उसी जगह में हाँ। स्थापना किए। हाँ। बाद में 12वीं शताब्दी में हाँ। बख्तियार खिलजी ने सारे तोड़ दिए। अच्छा। फिर ब्रिटिश ये कानून मुस्लिम पीरियड ने बड़ा नुकसान किया भारत का ना। फिर खुदाई का समय टूटा हुआ भाग को देखकर लॉर्ड कानिंघम इसी का बगल में एक लंबा चबूतरा डुप्लीकेट बनवाए और इस जगह का नाम चक्रमण स्थल बोला गया। चक्रमण स्थल का मतलब? चक्रमण का मतलब होता है कि बुद्ध चलता हुआ मेडिटेशन किए थे। अच्छा, तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे जो महत्वपूर्ण स्थान है उसकी तरफ। आइए चलिए। चौथे में है रत्न घर।
जब उस आम के पेड़ के पास जाएंगे, लाल सा घर होगा, भगवान बुद्ध का प्रतिमा होगा, वहाँ पर लिखा होगा रत्न घर, रत्न घर। उस जगह पर जब ध्यान साधना में थे, 7वें दिन उनकी जब पलक खुली, सूर्य की प्रकोप जब इस बॉडी पर पड़ा तो इस बॉडी से 5 कलर निकला, जिसको कहते हैं पंचशील। 5 शील क्या है? कहते हैं पाना तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, अब दिन नहीं दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, सूरामेर मज्ज पमा जठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसका मतलब तो नहीं समझोगे? कहते हैं किसी भी जीव का हत्या ना करें, बेविचारी ना करें, नशा ना करें, चोरी ना करें और झूठ ना बोलें। ये जगह जो है एक छोटा सा रूम जो बना हुआ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह ध्यान में बिताए थे। उस समय सूर्य का प्रकाश बुद्ध का बॉडी में टच किया था और बुद्ध का बॉडी से 5 रंग कलर निकला था, जिस कलर का नाम दिया गया पंचशील। जो बौद्ध धर्म का देश में जहाँ भी देखेंगे ऐसा 5 रंग का झंडा बनाया गया है। और ये 5 कलर में बुद्ध ने 5 बात बोला था। बुद्ध का पहला प्रश्न है झूठ नहीं बोलो, दूसरा प्रश्न है चोरी नहीं करो, तीसरा प्रश्न है नशा नहीं करो, चौथा प्रश्न है पाप नहीं करो और 5वां प्रश्न है मनुष्य और जीव को हत्या नहीं करो। ये 5 चीज़ को मिलाकर पंचशील बोला गया और इस जगह का नाम है रतन घर। जो 5 रत्न कलर निकला था, इसलिए जगह का नाम है रतन घर। बाद में ये रूम जो बना हुआ है ये ब्रिटिश कानिंघम द्वारा बनाया गया है। जैसे आप सीढ़ी से उतरेंगे वहाँ पर लिखा होगा अज्जपाल निग्रोध। अज्जपाल निग्रोध का मतलब होता है जंगल झाड़ भेड़ बकरियाँ चरने का जगह। तो इस बोध गया का नाम ही बोध गया नहीं था, इस बोध गया का नाम था ओरवीला। मगध रेंज का सबसे बड़ा जंगल था। कुछ चरवाहों ने भगवान बुद्ध से प्रश्न कर दिया, हे साधु, हे महात्मा, रियल ब्राह्मण कौन है? जन्म से हो कि कर्म से हो? भगवान बुद्ध ने बताया कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। ये सामने जो लंबा वाला पिलर है ये अशोक का बनाया हुआ अशोक स्तंभ है। मगर बुद्ध के ज़माने में इसी जगह पर एक बट वृक्ष का पेड़ था जिसको बैनियन ट्री बोलते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध 5वां सप्ताह ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय यहाँ पर हिंदू धर्म का ब्राह्मण जाति का लोग आकर बुद्ध से मुलाकात किए और बुद्ध से कहने लगे कि हम लोग हाई कास्ट का जात का ब्राह्मण हूँ। और सभी ब्राह्मण को बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। उस समय यहाँ पर बकरी पालने वाले लोग बैठे हुए थे, तो बकरी को लेके ये जगह का नाम लिखा गया अज्जपाल निग्रोध वृक्ष। तो अज्जपाल का मतलब होता है बकरी पालने वाले। बगल में लिखा हुआ है निग्रोध। ये पाली भाषा में बैनियन ट्री को निग्रोध बोला जाता है। यहाँ जो पेड़ था वो आंधी वर्षा में गिर गया था, तो अशोक राजा ने यादगार के लिए यहाँ एक अशोक स्तंभ का स्थापना की है। ये पिलर 2300 वर्ष पुराना है। 6 भी थे मुचलिंद सरोवर। जब उस जगह पर वो ध्यान साधना में थे तो अचानक आंधी पानी तूफान आ गई। तभी नागराज के मुचलिंद ने एक छतरी का सहारा दिए, जाके उनकी तपस्या भंग न हो जाए। स्टैचू बना हुआ है। देखिए ये जो तालाब है, ये बुद्ध के ज़माने में यहाँ पर तालाब वगैरह नहीं था। ये तालाब ब्रिटिश कानिंघम का द्वारा बनाया गया है 1882 में। बुद्ध के ज़माने में यहाँ पर पूरा एरिया जंगल था। जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं, जस्ट उसी जगह में 6ठा सप्ताह 6 वीक बुद्ध यहाँ 7 दिन ध्यान में बैठे थे। तो बैठते ही बहुत कस के आंधी तूफान वर्षा होने लगा। उसी समय अचानक एक नागराज आकर गौतम बुद्ध को फन से रक्षा किया। वो ज़माने में सांप का नाम था मुच्छलिंद नागराज, इसलिए तालाब ये जगह का नाम मुच्छलिंद सरोवर बोला गया। 7 वीक है राजरतन। जब उस जगह पर वो ध्यान साधना में थे तो बर्मा कंट्री का 2 व्यापारी आए। भगवान बुद्ध को देखकर व्यापारियों को आंख से आंसू आ गए। तभी बुद्ध को खाने के लिए चावल के लड्डू और शहद दिए। भगवान बुद्ध तो खा लिए, लेकिन उनके पास देने के लिए क्या था? कुछ नहीं। तब भगवान बुद्ध ने सोचा कि इसका दिया हुआ उपहार तो मैंने कर लिया, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने 2 सर की बाल और हाथ का नाखून देते हैं, 2 मंत्र देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा मंत्र देने से असमर्थ होते हैं, इसलिए उनकी संग नहीं बना था। व्यापारियों ने 2 मंत्र बाल नाखून लेकर बर्मा चला गया। भगवान बुद्ध ने यहाँ से सारनाथ के लिए प्रस्थान कर दिया। ये मंदिर की कंपाउंड के अंदर 7 जगह में 7-7 दिन करके 7 सप्ताह बुद्ध यहाँ रुके थे, केवल 49 डेज। फिर ये जगह छोड़कर बुद्ध यहाँ से डायरेक्ट सारनाथ चला गया।
और वहाँ जाने के बाद भागा हुआ 5 शिष्य से मुलाकात हुआ और बुद्ध को 45 साल धर्म को प्रचार किए और 80 साल का उम्र में गोरखपुर कुशीनगर में बुद्ध जाकर डेट कर गया। फिर ये जगह ज़मीन जो है ये बुद्ध के ज़माने से 2600 वर्ष पुरानी है। तो बुद्ध यहाँ पर आए थे 6 सेंचुरी BC में। तो बुद्ध यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आए। बुद्ध का जन्म स्थान आपका लुम्बिनी नेपाल में है, जो 563 ईस्वी में बुद्ध को जन्म हुआ था। बुद्ध का पहला नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। ये रहने वाले नेपाल कपिलावस्तु सूर्योदन का लड़के थे, जिन्होंने 29 साल की उम्र में अपने घर को त्याग दिया। तो 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी। 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिए। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 80 वर्ष की उम्र में शरीर को त्याग दिए। कुशीनगर उत्तर प्रदेश महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी जाएंगे तो इस तरह के बुद्धा पाएंगे। सारनाथ जाएंगे इस तरह का बुद्धा पाएंगे। कुशीनगर उत्तर प्रदेश जाएंगे स्लीपिंग बुद्धा पाएंगे। अगर यहाँ अपने गर्भगृह में देखा तो भूमि स्पर्श मुद्रा देखेंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं उस 7वें स्थल पर जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात 7 दिन गुजारे थे और इसके बाद में 45 साल की उम्र तक, यानी कि यहाँ पर जब उन्हें 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद 45 साल तक वो सारनाथ में इस ज्ञान का प्रवचन करते रहे और उसके पश्चात में फिर वो 80 साल की उम्र में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो हम इस जगह मौजूद हैं और हमारे साथ लगातार राजकुमार जी इस पूरे महाबोधि मंदिर परिसर के महात्म्य, उसके रहस्य, उसके इतिहास, तमाम चीज़ों के बारे में दे रहे हैं और वाकई हम इनके कृतज्ञ हैं कि इन्होंने हमें अपना समय दिया और इतने साथ ही लगातार हमको बता रहे हैं। राजकुमार जी, ये जो जगह है, इस हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ राजायतना, तो राजायतन का क्या मतलब हुआ और ये कौन सी जगह, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी यहाँ पर लास्ट भगवान बुद्ध 7वां सप्ताह जब ध्यान में बिताए थे जी, उस समय बर्मा देश का म्यांमार का 2 बिजनेसमैन व्यापारी आदमी यहाँ पर आकर बुद्ध से मुलाकात किया और बुद्ध को खाने के लिए व्यापारी ने 4 चीज़ दिया था। हनी, शुगर, राइस केक, मधु, शक्कर, राइस केक दिया था। जब बुद्ध ने 4 चीज़ खाए थे तो बुद्ध मन में सोचने लगे इसके बदले में मैं क्या दूँ। बुद्ध के पास कोई चीज़ नहीं था। तो लास्ट में बुद्ध अपना सर का बाल निकाला और हाथ का नाखून तोड़ा और बर्मा आदमी को हाथ में डाल दिया और बुद्ध मुख से 2 मंत्र बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये 2 मंत्र बोलकर ये जगह छोड़कर यहाँ से डायरेक्ट बुद्ध चले गए वाराणसी सारनाथ और सारनाथ में 45 साल वो धर्म को प्रचार किए और 80 साल का उम्र में मृत्यु हो गया। तो बुद्ध को यहाँ से चले जाने के बाद ये जगह का नाम लिखा गया बुद्ध गया। बुद्ध गया, बुद्ध आया और गया। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका कि आपने इस पूरी जगह के बारे में, महाबोधि मंदिर के बारे में हमें बताया और निश्चित तौर पर हम बहुत आभारी हैं। बोध गया आने का मेरा बचपन से ही सपना था। महात्मा बुद्ध के बारे में हमने स्कूल में काफ़ी बार पढ़ा, उनके बारे में सुना और उनकी महानता के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। और महाराज अशोक जो चंड अशोक से भक्त अशोक बन गए, उन्होंने महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेके, तो इसके बारे में हम बचपन से ही मेरी एक किसी की तरफ जाने की इच्छा होती है। ये दिस वाज वन ऑफ माई likes which I wanted to fulfill, one of the bucket list. And today I have got time to visit with my parents over here and I am feeling enlightened. I am feeling the vibes over here, feeling the blessing of Buddha and how he spent all this thing and he spent all the Buddhism in East India, East Asia basically. And कहाँ भूटान, नेपाल, जापान, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, सब जगह फैला। बुद्धिज़्म एक समय पूरे वर्ल्ड में फैला और मैं यूएसए भी अभी लास्ट मंथ जाके आया हूँ और वहाँ भी बुद्धिज़्म के बारे में मैंने सुना। वहाँ भी बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और उनको बड़ी इच्छा होती है उसके बारे में जानने में कि वहाँ से आते हैं। उन्होंने मुझे एक अंग्रेज़ ने मुझसे पूछा भी था कि आप गए हो बोध गया? मैं कहा नहीं, अभी नहीं गया, पर कभी टाइम लगेगा। बहुत कुछ सीखा और सारे ये बिल्डिंग वगैरह आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा है। बहुत इच्छा थी कि हम आएँ और दर्शन करें। सो हम
इस इच्छा से यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत शांति मिली। वो कहते हैं ना कि जिस सफ़र की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत भी की थी और अब इस कार्यक्रम का अंत भी कर रहा हूं, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़ पाएं। इसलिए मुझे मेरी टीम कैमरामैन राकेश कुमार और सहयोगी केशव के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन वायदा इस बात का कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।